Question number 5. If 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0, find the permissible values of cos theta. तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0. आप निकालना है cos theta का वैल्यू. अब ये निकालने के लिए इस गिवन इक्वेशन में से मैं sin थीटा को कॉमन निकालूंगा. sin थीटा कॉमन निकला, क्या बचा फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट टर्म बचता है 2 sin थीटा प्लस सेकेंड टर्म में बचता है आपके पास सिर्फ 3 इक्वल टू 0. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू -3. दैट मीन्स sin थीटा इक्वल टू -3/2. तो यहां पे मेरे पास sin थीटा का दो वैल्यू आ गया, sin थीटा इक्वल टू 0 और sin थीटा इक्वल टू -3/2. बट वी नो दैट sin थीटा का जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1. सो आई विल राइट हियर -1 less than equal to sin theta less than equal to 1. मतलब sin थीटा का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1. अगर आप ये -3/2 को सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू -1.5. अब ये -1.5 जो है ये रेंज के बाहर जा रहा है. दैट मीन्स -3/2 इज नॉट द वैल्यू ऑफ थीटा. sin थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज sin थीटा इक्वल टू 0 जो है ये लाइज बिटवीन -1 एंड +1. सो हमने यहां से निकाला sin थीटा का वैल्यू sin थीटा इक्वल टू 0. अब sin थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? थीटा कैन बी इक्वल टू 0 डिग्री, sin 0 इक्वल टू 0, और थीटा कैन बी इक्वल टू 180 डिग्री, sin of 180 डिग्री इक्वल टू 0, और थीटा कैन बी इक्वल टू 360 डिग्री, sin 360 is 0, और थीटा कैन बी इक्वल टू 540 डिग्री, sin 540 डिग्री इक्वल टू 0. ऐसे थीटा के आपको n नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगे, राइट? अब 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया? दिस इज पाई रेडियन. 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन. 540 मतलब 3 पाई रेडियन. करेक्ट? दैट मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा का वैल्यू जो है थीटा शुड बी n पाई रेडियन. मतलब आफ्टर एवरी 180 डिग्री साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0. मतलब यहाँ पे 180 डिग्री खत्म किया साइन थीटा इज 0, फिर से 180 खत्म किया साइन थीटा इज 0, फिर से 180 खत्म किया साइन थीटा इज 0. दैट मीन्स हमने थीटा का वैल्यू निकाला. थीटा कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन. अब यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू z. z मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है. n की जगह पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर लो. उस वैल्यू के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 0. एक एग्जांपल करके दिखा दो. आप n की जगह पे -2 पुट कर लो तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू -2 पाई रेडियन. और अगर आप साइन ऑफ -2 पाई रेडियन निकालोगे दिस विल बी इक्वल टू 0. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज n के कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0. तो हमने थीटा को लिखा एज n पाई रेडियन. लेकिन हमें sin थीटा नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos थीटा. सो cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स से हमने थीटा को बोला n पाई रेडियन. थीटा इक्वल टू n पाई रेडियन एंड n इज एनी इंटीजर. अगर आप cos थीटा में थीटा का वैल्यू डालते हो n पाई रेडियन तो उसमें क्या आ जाएगा? लेट्स सी. कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं. n को डाल दो एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट?
सो फर्स्ट अगर हमने थीटा को डाला 1 पाई, दैट विल बी इक्वल टू कॉस पाई। कॉस पाई कितना हो गया, कॉस पाई इक्वल टू -1। आप लोग ये करके देखो। नाउ सेकेंड, लेट्स ट्राई फॉर n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो कॉस थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा क्या है n पाई, n क्या है 2, सो कॉस ऑफ 2 पाई। कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है, कॉस 2 पाई इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं थीटा को n को पुट कर दूं 3, तो कॉस ऑफ थीटा इज n पाई, n इज 3, सो 3 पाई। कॉस 3 पाई कितना होगा, कॉस 3 पाई इज इक्वल टू -1। एक नेगेटिव वैल्यू भी ट्राई कर लो। लेट्स से n को हम पुट करते हैं -2, राइट। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस ऑफ -2 पाई, एंड कॉस ऑफ -2 पाई इज 1। दैट मीन्स आप n का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप n का कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर लो, कॉस थीटा का वैल्यू will always be -1 or +1, -1 or +1. That means we can write here cos theta equal to plus or -1. Let me quickly repeat what all I said. क्वेश्चन में आपको दिया है 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है cos थीटा, राइट। इसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारे पास साइन थीटा के दो वैल्यूज आ गए, साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू -3/2। बट वी नो दैट साइन थीटा ऑलवेज एंड +1, तो हमने ये जो -3/2 है इसको एलिमिनेट किया, एंड वी सेड दैट साइन थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा के कौन से वैल्यूज के लिए साइन थीटा 0 होगा, थीटा के n पाई वैल्यूज के लिए साइन थीटा 0 होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, थीटा को हमने डाला -2 पाई, साइन ऑफ -2 पाई निकाला, आ गया 0। n का कोई भी वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू निकालो, उसको साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास आ जाएगा 0, राइट। लेकिन हमें फाइंड करना था कॉस थीटा का वैल्यू, बट हमने थीटा क्या निकाला था, थीटा इक्वल टू n पाई रेडियन, सो थीटा इक्वल टू n पाई रेडियन। अब n पाई रेडियन में हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इंटीजर वैल्यूज 1, 2, 3, -2। अब n का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर cos थीटा का वैल्यू निकालते हो, इट विल बी -1 और +1, -1 और +1। तो हमने बोला cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और -1। दिस इज योर आंसर। आपको cos थीटा फाइंड करना था, आपने cos थीटा फाइंड कर लिया, इट इज प्लस और -1। Question number 6. If 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0, then find the possible values of cos theta. तो यहाँ पे देख के रखा है 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0. आपको फाइंड करना है cos theta, राइट। अब लेट्स से cos theta का हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे एज x, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और x का वैल्यू निकाल लो। सो आई विल फैक्टराइज द मिडिल टर्म एज 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। आई होप एवरीवन नोस हाउ फैक्टराइजेशन इज डन। यहाँ से मैंने 2x को कॉमन निकाला तो x माइनस 5 बचेगा, -1 को कॉमन निकाला तो x माइनस 5 बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो वी हैव 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 5, बट x क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा, सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू 5। बट वी नो दैट कॉस थीटा का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1।
सो हियर ये जो 5 है वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2. दिस इज योर आंसर. Question number 7. Find the acute angle theta such that 2 cos square theta equal to 3 sin theta. So आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है. गिवन है 2 cos square theta equal to 3 sin theta. So 3 sin theta को मैं लेके जाऊंगा LHS पे. क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 2 cos square theta minus 3 sin theta equal to 0. Now we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो यहां से मेरे पास cos square theta का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos square theta equal to 1 minus sin square theta, राइट. तो इस cos square theta के वैल्यू को मैं पुट करूंगा इधर, so that equation becomes 2 into 1 minus sin square theta minus 3 sin theta equal to 0. ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये आ जाएगा 2 minus 2 sin square theta minus 3 sin theta equal to 0. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 equal to 0. यहाँ पे हमने सिर्फ ये जो सारे के सारे टर्म्स को लिख गए हम RHS पे, ये माइनस 2 sin square theta RHS पे गया, ये बन गया प्लस 2 sin square theta, माइनस 3 sin theta RHS पे गया, ये बन गया प्लस 3 sin theta, और 2 RHS पे गया तो ये बन गया -2. अब पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, इसको फैक्टराइज करो. नाउ लेट अस अज्यूम हियर दैट sin थीटा इक्वल टू x. तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I will split the middle term as 2x square plus 4x minus x minus 2 equal to 0. 3x को हमने स्प्लिट किया as 4x minus x. तो यहाँ से हमने 2x अगर कॉमन निकालना तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x plus 2, और -1 अगर कॉमन निकाला ब्रैकेट में बचेगा x plus 2 equal to 0. So here we have 2x minus 1 into x plus 2 equal to 0. That means 2x minus 1 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. That means यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/2 और x equal to -2. बट x क्या है हमारे पास, x is sin theta. So sin theta equal to 1/2 और sin theta equal to -2. But we know that sin theta lies between -1 and +1. That means ये -2 हो नहीं सकता because ये रेंज के बाहर जा रहा है. Therefore sin theta का वैल्यू क्या बन जाएगा, sin theta equal to 1/2. हमें फाइंड करना है acute angle theta. That means theta lies between 30 degrees and 90 degrees. अब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, सो दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2. 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा का कौन सा ऐसा एंगल है विच विल गिव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज 1/2. वी नो दैट साइन 30 इज 1/2, राइट. अगर थीटा को हमने 30 डिग्री डाला तो साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एंड थीटा इज ऑल्सो एन acute एंगल. दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज योर आंसर. Question number 8. Find the acute angle theta such that 5 tan square theta plus 3 equal to 9 sec theta. This is similar to the previous question. So क्या दिया है हमारे पास, we have been given here 5 tan square theta plus 3 equal to 9 sec theta.
नाउ वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको उठा के पुट कर लो गिवन इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा आपके पास 5 इंटू tan स्क्वायर को हम डालेंगे sec स्क्वायर माइनस 1। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। ब्रैकेट को ओपन कर लो। 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। तो ये बन जाएगा 5 sec स्क्वायर थीटा, 9 sec थीटा को लेके जाओ LHS में, तो माइनस 9 sec थीटा माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 इक्वल टू 0। अब sec थीटा को बोलो x, लेट sec थीटा इक्वल टू x। तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, इट विल बी 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे फैक्टराइज। सो 5x स्क्वायर मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे एज माइनस 10x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 5x को अगर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/5 और x इक्वल टू 2। बट x क्या है, x इज sec थीटा। सो sec थीटा इक्वल टू माइनस 1/5 और sec थीटा इक्वल टू 2। अब अगर sec थीटा का आपको रेंज याद नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लो cos थीटा में, राइट। सो cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। सो cos थीटा का एक वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल इज -5 और cos थीटा का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2, करेक्ट। नाउ वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड वी नो दैट cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1। दैट मीन्स ये वैल्यू तो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 1/2। सो हियर वी विल राइट cos थीटा इक्वल टू 1/2। हमें फाइंड करना है थीटा एंड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है थीटा इज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90। अब थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है विच बिटवीन 0 एंड 90 विच इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर will give you 1/2. Now cos of 60 is equal to 1/2, right? That means theta equal to 60 degrees. This is your answer. Question number 9. Find sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta equal to 4. So आपको given है 3 cos theta plus 4 साइन थीटा इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है साइन थीटा। अगर साइन थीटा फाइंड करना है आपको कुछ भी करके ये गिवन इक्वेशन में से cos थीटा को एलिमिनेट करना होगा, करेक्ट। सो हम cos थीटा को एक साइड पे लेके जाते हैं। सो वी विल राइट दिस एज 3 cos थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा को हम लेके गए आरएचएस पे। अब मैं करूंगा इसका स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल गेट 3 cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा का स्क्वायर। 3 cos थीटा का स्क्वायर कितना होता है, इट विल बी 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 16 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32। सो 32 साइन थीटा प्लस
4 साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे एलिमिनेट करना है कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा है इसको मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं इसको, दिस विल बी 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16। इसको मैं लेके जाऊंगा पूरा RHS पे, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये 9 को लेके गए हम RHS पे तो ये हो जाएगा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, बचा क्या है माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16, ये 9 को भी लेके जाएंगे RHS पे, बचेगा माइनस 9 इक्वल टू 0। Now 16 plus 9 is 25. So 25 sine square theta minus 32 sine theta plus 16 minus 9 is 7. So 7 equal to 0. जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे साइन थीटा को डाल दो x, साइन थीटा इक्वल टू x, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा आपके पास, इक्वेशन बनेगा 25x का स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, 25x स्क्वायर 32 को लिखेंगे माइनस 25x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से 25x को कॉमन निकाला, क्या बचेगा x माइनस 1, और यहाँ माइनस 7 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 7/25 और x इक्वल टू 1। लेकिन x क्या है, x साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू 7/25 और साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा के दो वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज करेक्ट है। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसको अगर आप देखोगे दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग, दिस लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और ये तो 1 है ही। सो both the values of sin theta are correct. Question number 10. If cosec theta plus cot theta is 5, then evaluate sec theta. So आपको given है cosec theta plus cot theta equal to 5. आपको find करना है sec theta. अब cosec theta को मैं लिखूंगा as 1 upon sin theta plus कॉट थीटा को लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। आई होप इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं है। ये हमने डिनोमिनेटर कॉमन है दोनों का, साइन थीटा, सो न्यूमरेटर को लिखा 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर का साइन थीटा को लेके गए RHS पे। सो दिस इज 5 साइन थीटा। अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस cos square theta equal to, this will be 25 sin square theta। हमें फाइंड करना है sec theta, राइट। तो इस इक्वेशन में
आपको आपने अगर इस इक्वेशन से cos थीटा फाइंड कर लिया, वी कैन इजीली फाइंड sec थीटा बिकॉज cos थीटा इज 1/sec थीटा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में से हमें एलिमिनेट करना है sin थीटा। तो मैं ये sin थीटा को पुट करूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा। इसको लेके जाओ LHS पे। सो ये बन जाएगा, इसको भी डायरेक्टली ऐड कर दो, 25 cos square theta plus cos square theta is 26 cos square theta. So here it will become 26 cos square theta plus 2 cos theta. बचा क्या है हमारे पास, ये 25 LHS में जाएगा तो दिस विल बिकम -25. -25 plus 1 is -24. So -24 equal to 0. यहाँ पे फिर से cos थीटा को पुट कर लो एज x। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 26x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। आई विल राइट दिस एज 26x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24x माइनस 24 इक्वल टू 0। 26x को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 माइनस 24 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 26x माइनस 24 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू, पहला वैल्यू आ जाएगा 24/26 और x इक्वल टू -1। अब 24 और 26 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 12 इज 24, 2 इंटू 13 इज 26। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12/13 और x इक्वल टू -1। लेकिन x क्या है, x तो cos थीटा है। सो cos थीटा इक्वल टू 12/13 और cos थीटा इक्वल टू -1। हमें फाइंड करना है sec थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। सो sec थीटा इक्वल टू 13/12 और sec थीटा इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1। तो ये आ गया आपके पास sec थीटा के दो परमिसिबल वैल्यूज।